Good morning, students. So, in last class, I think we have almost completed the chapter, the amazing, not amazing adaptation, the magical seeds we have completed. So, today we are going to do an overview. हम पूरा चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें देखें उसको हम एक बार ऊपर ऊपर से देख लेंगे. देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर एन एक्सरसाइज सॉल्यूशन. एक्सरसाइज सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव हम करेंगे अभी, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेसन में. ठीक है, इसके साथ ही साथ पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन की ऑलरेडी मैंने आपको भेज दी है फर्स्ट चैप्टर की. उसमें से अमेजिंग एडेप्टेशन के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं. अगर आपको ना मिले तो मुझे पर्सनल में मैसेज करना, मैं आपको फिर से पीडीएफ भेज दूंगा. ओके, अच्छी हैंड राइटिंग में क्वेश्चन आंसर्स उसको कंप्लीट कर लेना है एंड ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लेना है. इन योर नेक्स्ट WRT, आपका जो नेक्स्ट WRT होगा उसमें सेकेंड चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं. ओके, सो सेकेंड चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर. सेकेंड चैप्टर मीन्स द मैजिकल सीड्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फॉर रिविजन ओवरव्यू. Seeds are vary greatly in size, shape and texture. कोई भी बीज हो वो हर किसी चीज़ में अलग होता है, साइज में अलग होता है, उसका शेप अलग होता है और टेक्सचर मतलब मजबूती भी उसकी अलग अलग होती है. All seeds have a seed coat, embryo, baby plant and a cotyledonous. सभी बीज के पास तीन चीज़ें होती है. एक तो होता है सीड कोट, बीज को कवर करने वाला कोट, एम्ब्रियो जिसको हम बोलते हैं भ्रूण जिसके अंदर होता है बेबी प्लांट, एंड कोटिलेडनस मतलब जहाँ से मूल निकलता है वो. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. ज़्यादातर पेड़ पौधे सीड मतलब बीज से ही उगते हैं. जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड स्प्राउट्स इनटू सीडिंग यंग प्लांट. जर्मिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीज फूटता है और फूटने के बाद छोटे प्लांट में बदल जाता है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन. सीड्स नीड वाटर, एयर, वार्मथ एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स. सभी बीज को शुरुआत में पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होती है, वार्मथ गर्मी या फिर सूरज की रोशनी चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व चाहिए होते हैं ताकि वो एक हेल्दी प्लांट में बदल सकें. द मूवमेंट ऑफ द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. जब भी कोई बीज अपने माता पिता पेड़ से दूर जाके कहीं उगता है तो ये पूरी झरनी को हम बोलते हैं डिस्पर्सल. सीड्स आर डिस्पर्स थ्रू विंड. ये जो बीज हैं वो दूर जा सकते हैं मूल अपने माता पिता पेड़ से किन किन जरिए? विंड हवाओं के जरिए, वाटर पानी के जरिए, एनिमल जानवरों के जरिए. दिस आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल्स. इन सभी को दूर पहुंचाने वाले एजेंट भी बुलाया जाता है. सम फ्रूट्स एक्सप्लोड ऑन ड्राइंग एंड स्कैटर देयर सीड्स. कुछ फल ऐसे होते हैं कि जब वो मरने लगते हैं तब वो फूट जाते हैं, जैसे गुब्बारा फूटता है ना, ऐसे एक्सप्लोड कर जाते हैं. और उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो बीज होते हैं जो अलग अलग जगह पे जाके उग जाते हैं. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स. वो खुद अपने वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि स्टेम हो गया, लीव हो गया, फ्लावर हो गया, इन्हीं के ज़रिए जब वो ज़मीन पे ऊपर गिर जाते हैं तो वहाँ से दूसरा पेड़ उग जाता है. उनको बीज की ज़रूरत नहीं है. सच एज स्टेम्स, बर्ड्स, बल्ब्स एंड लीव्स. दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और जब इस तरीके से पेड़ पौधे उगे बिना बीज के तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म और अभी हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन की तरफ. तो अभी एक्सरसाइज में वो सारे क्वेश्चन लिख लो जो आप टेक्स्ट बुक में ही कर सकते हो. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 सीड्स दैट आर. तो टेक्स्ट बुक में ही फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं.
तो आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में ही इसको लिख सकते हो। जैसे कि नेम 2 सीड्स दैट आर, ऐसे 2 बीजों का नाम दीजिए जो सॉफ्ट हो, मुलायम हो। तो हमें पता है टमेटोज सीड्स आर सॉफ्ट, फ्रेंच बीन्स के सीड्स भी सॉफ्ट होते हैं। नेम 2 सीड्स दैट आर हार्ड, ऐसे 2 बीज जो बहुत ही हार्ड है, सख्त है। पीच एंड प्लम, पीच मतलब आलू और प्लम मतलब होता है शायद ये जो, अरे यार इसको हम क्या बोलते हैं, शक्करटेटी होते हैं ना, हाँ शक्करटेटी के बीज भी काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है। उसके साथ चीकू के बीज भी बहुत हार्ड होते हैं। बहुत सारे फल है जिसके नाम आप हार्ड सीड्स में लिख सकते हो। नेम 2 सीड्स दैट आर बिग, ऐसे 2 बीज के नाम दीजिए जो बड़े हैं। कस्टर्ड एप्पल एंड पम्पकिन, इसके बीज बहुत बड़े होते हैं। उसके अलावा भी बहुत नाम है, तो ये दोनों लिखना जरूरी नहीं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो। स्मॉल, ऐसे 2 सीड्स जो बहुत ही छोटे हैं। ब्रिंजल एंड टोमेटो, उसके साथ बहुत अनार के बीज भी बहुत छोटे होते हैं, अमरूद के बीज भी बहुत छोटे हैं। सो मैनी आते हैं। नेम 2 सीड्स दैट आर टेस्टी, ऐसे 2 बीज जो खाने में बहुत मज़ेदार है, स्वादिष्ट है। पीनट्स एंड ग्रीन पीस, तो ये भी हो गया। तो चलो ये सारे आंसर्स यू कैन राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। सो सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन सभी को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और कलर द डायग्राम्स एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, इसको भी आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन को, सेकेंड एंड थर्ड यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। फिफ्थ क्वेश्चन यू कैन राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक, इसको भी आप अपने टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। व्हाट डज इट से, हाउ आर द सीड्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डिस्पर्स्ड, कंप्लीट द टेबल। नीचे जो सीड्स बीज दिए गए हैं वो डिस्पर्स्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसके सहारे जाते हैं, कंप्लीट द टेबल, और टेबल को कंप्लीट करो। वाटरमेलन, तरबूज, तो तरबूज के बीज जो हैं वो जानवरों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर पंछियों के जरिए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन इज एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो यहाँ पे टिक मार्क लगाया है, आपको भी इसी तरीके से टिक मार्क लगाना है। ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर लटका हुआ, जिसको हिलाओ ना तो आवाज आती है ड्रम स्टिक की, तो ये भी हवाओं के जरिए ही दूर जा पाता है, डिस्पर्स हो पाता है। कोकोनट, कोकोनट हमें पता है कि कोकोनट के पेड़ ज़्यादातर नदी के किनारे होते हैं, समंदर के किनारे होते हैं, तो वो पानी में गिर जाते हैं और पानी उसको बहा के दूसरी तरफ ले जाता है, तो हियर इट इज़ वाटर। मैंगो, मैंगो, गोवा एंड पुपिल, ये तीनों की तीनों चीज़ें जानवर के जरिए या पंछियों के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लोटस, कमल, तो कमल को भी पानी के जरिए, क्योंकि वो पानी में ही उगता है। बैलसम, पी एंड मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें फ्रूट एक्सप्लोजिव हैं और ये काफ़ी रेयर है, तो आपको याद रखनी है। बैलसम, पी एंड मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट एक्सप्लोजन। इनके जो फल होते हैं ना वो ब्लास्ट कर जाते हैं, जैसे बॉम्ब फटता है ना, उतना खतरनाक तो नहीं, बट ये ब्लास्ट होते हैं जिससे उनके बीज ना सभी जगह फैल जाते हैं और वहाँ पे पेड़ उग जाते हैं। तो ये फ्रूट एक्सप्लोजन वाले 3 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, बैलसम, पी एंड मस्टर्ड। अभी विंड, हवाओं के जरिए, कॉटन, ड्रमस्टिक एंड डैंडेलियन, ये चीज़ें हवाओं के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और अपने आप को उगाती है। कॉटन भी काफ़ी हल्के होते हैं, ये ड्रमस्टिक भी काफ़ी हल्की होती है, एंड डेंडेलियन का भी जो है वो भी काफ़ी हल्का होता है, ये पत्ता होता है जो उड़ के, ये शायद हमने पढ़ा भी था ड्यूरिंग द चैप्टर, ओके। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो यू हैव टू डू इन टेक्स्ट बुक। गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच, 2 उदाहरण दीजिए हर किसी के, किसके, प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन फ्रॉम रूट्स, ऐसे पेड़ पौधे जो रूट्स में से उगते हैं। प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम रूट्स, तो है कैरेट एंड बीट रूट। प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम लीव्स, ऐसे पेड़ पौधे जो पत्तों में से उगते हैं, तो जेड एंड बेगोनियस। प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन फ्रॉम द स्टेम्स, ऐसे पेड़ पौधे जो स्टेम से उगते हैं, तो पोटैटो एंड जिंजर। प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन फ्रॉम कटिंग्स, उसको क्रॉस काट के उगाया जाता है, तो शुगर कैन एंड रोज। तो ये सभी भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। 7,
बोथ पोटैटो एंड जिंजर हैव आइज, आर दिस आइज यूजफुल, गिव रीजन। तो ये तो आपको लिखना है नोटबुक में, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी तो आप लोगों ने की ही है, बट आप लोगों ने वो प्लांटेशन वाली एक्टिविटी की थी ना, उस प्लांटेशन वाली एक्टिविटी ने आपने रेडीमेड पौधा उगाया था, है कि नहीं? आपने सीड में से पौधा नहीं उगाया था, ठीक है? तो आपको पता ही नहीं कि सीड में से पौधा किस तरीके से उगता है। तो मेरी मानो तो वीडियो के लिए नहीं, एक्टिविटी के लिए नहीं, घर में कोई भी एक बीज लेके उसमें से पौधा उगाने के लिए कोशिश करो। बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आएगी। सो मेरे हिसाब से आप सभी को ये करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर एक्सरसाइज। दूसरी जो एक्सरसाइज बाकी है, क्वेश्चन एंड आंसर, दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, सो आई होप आज का वीडियो पूरा समझ में आया होगा। इसी के साथ ही पहला चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है? तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद वी आर गोइंग फॉर अ सेकेंड चैप्टर, दूसरे चैप्टर के ऊपर जाएंगे। ओके, सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।